आप देखिए, कई बार आप बड़ी मुश्किल की स्थिति में फंस जाती हो। मैं पिछली बार एग्जाम्पल देते हुए बता रहा था, मैंने कहा भी ऐसे लिखो क्लास में बैठकर। दूसरा टीचर आया, उसने कहा नहीं लिखो। तो आप क्या हो, कैसी स्थिति में हो? यू आर इन ए फिक्स, है ना, दुविधा की स्थिति में हो। कई बार अब एक कहानी समझाने के लिए है। कई बार हम कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, कि भैया आगे भागो तो कुआं में डूबना है, पीछे भागो तो खाई। एक व्यक्ति, ये समझाने के लिए, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, तो उसके पीछे शेर पड़ गया। शेर कौन है? मृत्यु। अब वो अपने आप को बचाता हुआ आगे आगे भाग रहा है। यह आपको समझाने के लिए, हमेशा इन बातों को याद रखो। जीवन जीना भी एक अपना एक तरीका होता है, और ये जीवन भी एक नशा है। ईश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया, हम उसको सुंदरता के साथ जिएं, आनंद के साथ जिएं, और आनंद लेना भी एक कला है। हर एक कोई कला नहीं आती। कई लोग उड़ते ही रहते हैं, 24 घंटे बुराइयां ही करते रहेंगे, है ना। क्या है, क्या हाल चाल है, ठीक है, गुजर रही है ना। कई लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे। तो जब आपको बैड हैबिट्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। तो वो व्यक्ति जंगल में दौड़ रहा है, शेर उसके पीछे भाग रहा है, उसे कुआं नजर आता है। वो क्या करता है? कुआं में कूद जाता है। एक टहनी लटक रही है, उसके लटक रहे कुआं के अंदर नीचे उतर रहा है। जैसे वो सबसे नीचे उतरता है, सूखा कुआं है, और नीचे छलांग लगाने लगता है ज़मीन पर, तो क्या देखता है? नीचे एक सांप बैठा हुआ है। ये समझाने के लिए। तो क्या करता है व्यक्ति? टहनी पर ही लटका हुआ है, कहता है ऊपर बाहर निकल नहीं सकता। ऊपर देखता है तो शेर झांक रहा है, नीचे कूदता है तो सांप है। वो बड़ा खुश है, कहता है चल यार, हे भगवान, सांप तो भागने से रहा यहाँ से, क्या पता सांप दीवार के सहारे निकल के बाहर निकल जाए, शेर उसे मार दे, सांप और शेर आपस में लड़ पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो टहनी से चुपचाप लटका हुआ है। कब तक लटकेगा? कभी तो थकेगा। लेकिन वो पहलवान है, बड़ा तगड़ा है। वो कहता है मुझे चाहे 10 दिन रहना पड़े, मैं तो डरने वाला नहीं, ना मैं थकने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र जाती है। वो क्या देखता है कि उस टहनी के ऊपर 2 चूहे, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, उस टहनी को काट रहे हैं। यह आप लोगों को समझाने के लिए, ये कहानी क्या है? यह आप लोगों को समझाने के लिए कि शेर मौत के रूप में उसके पीछे पड़ा था, और वो अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? वो कुएं में कूद गया, और कुएं में क्या है? सांप। और वो टहनी से लटक रहा है, और टहनी के ऊपर 2 चूहे उस टहनी को काट रहे हैं। एक काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा। ये समझाने के लिए सिंबॉलिक है। ये काला चूहा क्या है? रात। सफ़ेद चूहा क्या है? दिन। ये दिन और रात आपके जीवन रूपी टहनी को काटते चले जा रहे हैं। कभी ना कभी मृत्यु आनी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी हम कोई भी काम करें, हम ये सोचें कि मृत्यु आनी है, तो जाने से पहले हम अच्छे और अच्छे और अच्छे काम करते चलें। तो ये मैं बता रहा था आपको। तो ये जो स्थिति है, उस व्यक्ति की स्थिति वो कैसी है? आगे कुआं, पीछे खाई। ये समझाने के लिए। तो मैं आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में था। मैं आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में था। ठीक है। आगे कुआं, पीछे खाई की अंग्रेजी होती है बिटवीन 2 फायर्स। तो आएगा आई वॉज। पहले अंग्रेजी बनाएंगे हम, मैं था। आपको याद आ गया? जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था तो हमने किसकी अंग्रेजी बनाई थी? मैं हूं। तो पहले मैं था। आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। आई वॉज बिटवीन 2, बोलिए, आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। नंबर 21 समझ आ गया आपको? बोलिए, आई वॉज बिटवीन 2 फायर्स। तो बचने का कोई उपाय